हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के पेपर के आंसर की। और ये पेपर कल यानी कि 10 अप्रैल को हुआ था, तो इसी पेपर के आज हम कंप्लीटली आंसर की डिस्कस करेंगे। वैसे इस पेपर में टोटल 170 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 3 पार्ट में इस पेपर को डिवाइड किया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे गए, टोटल 30 क्वेश्चन है। देन सेकंड पार्ट आता है आपका जनरल हिंदी का, जिसमें 31 से 50 नंबर क्वेश्चंस तक पूछे गए। उसके बाद पार्ट थर्ड जो मेन सब्जेक्ट आपका नर्सिंग, उसके क्वेश्चंस है। तो जो नर्सिंग के क्वेश्चंस है यहाँ पे मेन सब्जेक्ट के, वो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। लेकिन जो बंदा रहेगा यानी कि इस एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर पाएगा, वो इनकी वजह से यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की वजह से, जिन्होंने 50 में से 20 इन क्वेश्चंस में से सही कर दिए ना, वो तो सेलेक्ट आराम से हो जाएगा। लेकिन जिनके क्वेश्चंस 20 यानी कि इन जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में से अगर 20 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं, तो वो तो मुश्किल है उसको, मतलब पेपर को फाइट कर पाना। क्योंकि ये जो मेन सब्जेक्ट है नर्सिंग, ये तो सभी को आता है। लेकिन जो जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी है, वो हर किसी को नहीं आती है। यहाँ पर क्वेश्चंस भी कुछ ट्रिकी पूछे गए, तो बहुत थोड़े से हार्ड थे। क्योंकि वैसे ही नर्सिंग वालों के लिए तो हार्ड ही होता है जनरल नॉलेज का पोर्शन, वो कभी पढ़ते नहीं है। तो जो चीज़ें अपन पढ़ते नहीं है, वो तो अपने लिए हार्ड ही होती है। तो दोस्तों आज हम इस पेपर के आंसर की डिस्कस करेंगे। टोटल आज के इस पार्ट में 2 पार्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, यानी 50 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। देन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मेन सब्जेक्ट है नर्सिंग, उसके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ये उनको पढ़ने थे जिन्होंने एग्जाम दी है। अपन तो डायरेक्टली क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जनरल नॉलेज का पोर्शन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, तो दोनों में आप पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शंस बाकी आप पढ़ते रहना। जो बलबन के राजत्व सिद्धांत है, उसको जो दिल्ली का जो शासक था मोहम्मद तुगलक, उसने क्या किया था, पुनः स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो आप पे 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में भी पढ़े होंगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान आपको पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट 7.0, यानी न्यूट्रल इसकी पीएच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। यानी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ का पेपर है, तो वहीं के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहाँ के जो भी सर्वाधिक जिले हैं, उनमें कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, गोंड। जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन सी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति में। यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वहीं न्यायालय में, जो उच्चतम न्यायालय है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। यानी जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, कानपुर में। कहाँ पर है, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजू को 9 पारियों का एक निश्चित औसत है, मतलब 9 पारियों की जो क्या है, एक निश्चित औसत है। देन उसने जब 10वीं पारी खेली तो उसमें उसने 100 रन बनाए, जिसके बाद उसका औसत जो है वो 8 रन बढ़ गया। अब उसका नया औसत क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, 28। जिन्होंने 28 किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ समाचार पत्र के नाम दे रखे हैं, और वो कौन से स्टेट से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या फिर वहाँ पे छपते हैं, उनका नाम आपको यहाँ पे सामने दे रखा है, प्रांत का नाम। तो आपको यहाँ पे वो एक समाचार पत्र और प्रांत को आपको यहाँ पे चूज करना था, जो क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि वो सही नहीं है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, वॉइस ऑफ इंडिया उत्तर पश्चिम प्रांत। बाकी जो ऑप्शन फर्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका, वो बंगाल में छपता है, ट्रिब्यून पंजाब का है, और जो हिंदू पत्रिका है या हिंदू जो समाचार पत्र है वो मद्रास का है। ऑप्शन सेकंड आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है। इसके लिए जिम्मेदार घटना निम्नलिखित में से है। ये भी आपने 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे। जब साबुन का बुलबुला होता है तो उसको आप जब देखते हैं तो उसमें अलग अलग कलर होते हैं। तो जो कलर्स आपको दिखाई देते हैं, इसके लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था इंटरफेरेंस, यानी कि व्यतिकरण। ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह किया गया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है दोस्तों। इसको आगे जब आपको नेक्स्ट पेपर का मतलब जब नर्सिंग के जो क्वेश्चंस बताए जाएंगे उस दौरान आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन 5 करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है। 2 कथन आपको दे रखे हैं। पहला कथन है, यह परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गई थी। इसका उद्घाटन जनवरी 2022 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है? ऑप्शन फर्स्ट यानी ऑप्शन ए, केवल एक जो 1 नंबर का है कथन वो बिल्कुल सही है। ये परियोजना 1978 में शुरू की गई थी। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड दे रखा है इसमें यह है कि जो उद्घाटन इसका हुआ था पीएम मोदी ने ही किया था दिसंबर 2021 में बलरामपुर में। ये सब कुछ सही है, लेकिन इन्होंने जनवरी 2022 यहाँ पे डालने से ये जो कथन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वहीं 2 कथन आपको दे रखे हैं। जो विक्टोरिया जलप्रपात है उसके रिगार्डिंग 2 कथन है। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की जो सीमा है उस पर अवस्थित है, साथ ही यह जम्बेजी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था क्या करना था? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी कि जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो कहाँ पे है? जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है और यह जम्बेजी नदी पर स्थित है। तो यानी जो दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं आपको यहाँ पे वो क्या है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या यानी कि द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? तो ये तो अपने नर्सिंग का ही क्वेश्चन आ गया। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी 4। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना था? ऑप्शन डी 4 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा, नाम तो सुना होगा, भाला फेंक में इसने अभी क्या किया था? ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो यहाँ पे इसको एक और यहाँ पे पदक दिया गया है अभी 2022 में। वो कौन सा पदक दिया गया है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, सेवा पदक। जो सेवा पदक है उससे अभी इसको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जो भी भाला फेंक में जो है गोल्ड मेडल ओलंपिक में लेके आए थे और इनको सेवा पदक जो है वो अभी जनवरी 2022 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। यानी जो भी मधुमक्खी होती हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके यानी कि उनको एक जगह एकत्रित करके इनसे क्या किया जाता है? शहद का व्यवसाय किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी एपीकल्चर। एपीकल्चर इसको कहते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक भारत के दौरान मंदिरों के तीर्थ 3 प्रकार के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का तीर्थ नहीं था? यानी जो प्रारंभिक भारत था उस दौरान मंदिरों में तीर्थ जो है वो 3 प्रकार के हुआ करते थे। तो उनमें से मतलब 3 तो सही है, एक जो तीर्थ नहीं है वो आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी श्री क्रीड़ा प्रकार। ये तीर्थ, वो जो 3 तीर्थ हुआ करते थे प्रारंभिक भारत में, उसका पार्ट नहीं है, उसका टाइप नहीं है। बाकी जो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये क्या है? तीनों तीर्थ के प्रकार है। जिन्होंने ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको योजनाओं के नाम दे रखे हैं और इनको अब आपको जो इनका मतलब लॉन्च होने का जो टाइम था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मतलब इनको क्रम में जचाना था, व्यवस्थित करना था। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट 2 4 3 1। यानी कि पहले आएगा नमामि गंगा, देन उसके बाद आएगा स्किल इंडिया, उसके बाद आएगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसके बाद आएगा स्टार्टअप इंडिया। तो ये इस प्रकार यहाँ पे आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट 2 4 3 1।
यानी कि नमामि गंगे सबसे पहले आ गया, उसके बाद स्किल इंडिया आ गया, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया और सबसे लास्ट में नेशनल हेल्थ डिजिटल हेल्थ मिशन। यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पी तथा क्यू का अनुपात 7:8 है तो उनके वर्गों का अंतर 60 है तो पी का मान क्या होगा। ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 14। जिन्होंने ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी अनुच्छेद 343। जिन्होंने ऑप्शन सी किया है उनका आंसर यहाँ पे सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आप सभी ने पहले पढ़ा भी होगा। भारत के किस टीका या वैक्सीन निर्माता कंपनी को इंट्रानेजल बूस्टर डोज के तीसरे चरण के चिकित्सकीय परीक्षण की मंजूरी मिली है। कौन सी वो कंपनी है जिसने इंट्रानेजल वैक्सीन या फिर इंट्रानेजल जो बूस्टर डोज है वो डेवलप किया और उसके तीसरे क्लिनिकल ट्रायल के लिए उसको अनुमति मिल गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने इंट्रानेजल वैक्सीन भी क्रिएट की है जो बच्चों के लिए यूज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 3 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का योग 120 है। यदि संख्याओं में एक 90 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ दे रखा है 3 गुना, यहाँ पे बता रखा है, साथ ही उनका योग 120 दे रखा है और एक संख्या का मान आपको 90 दे रखा है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकेंड 30। जिन्होंने 30 यहाँ पे किया है, जिन्होंने ऑप्शन बी किया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है। नुब्रा घाटी में, नुब्रा घाटी की बात हो रही है, नुब्रा घाटी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी सियाचिन। जो सियाचिन है वहाँ पर है नुब्रा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा नहीं की गई। मतलब साइमन कमीशन जब आया था भारत में तो उसने सभी जगह की यात्रा की थी, एक जगह को छोड़ गए, तो वह जगह आपको बतानी है। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, मे बी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है ग्वालियर। और बाकी जो रंगून है, मद्रास है, शिलांग है, यहाँ पे तो इन्होंने यात्रा की थी। ग्वालियर को छोड़कर साइमन कमीशन ने मतलब ग्वालियर की यात्रा नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और जो गो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी मथुरा में। कहाँ पर है, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो यहाँ पे अभिकथन भी आपको दे रखा है और कारण भी दे रखा है और उसके बाद दोनों को पढ़ने के बाद आपको सही आंसर बताना है। पहला है शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक है। देन कारण है शहरों का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर जो है वो ए का सही व्याख्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं, यानी जो सुपरसोनिक प्लेन्स है वो फ्लाई करते हैं किससे। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। मतलब जो ध्वनि की चाल होती है उसकी भी अधिक चाल से ये क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। कौन से, सुपरसोनिक प्लेन्स। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है। यहाँ पे आपको पूछा गया जो खैबर दर्रा है उसके सबसे निकटतम कौन सा शहर है। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड पेशावर। कौन सा, पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक से रिलेटेड है। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन को लिखा है। तो जो एक बुक का नाम आपको यहाँ पे दे रखा है इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, तो इसकी जो राइटर है वो कौन है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड वी एस न्यायपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी 11। कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में की गई? तो अभी जो जनवरी 2022 गया था उसमें जो है एक विश्वविद्यालय बनाया गया मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय। तो ये कौन से जिले में बना है ये आपको पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सी मेरठ। कहाँ पे बनाई? मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध है। यहाँ पे आपको अशुद्ध शब्द बताना है, कौन सा एक अशुद्ध शब्द है। मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बता देता हूँ। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी अतिशयोक्ति। ये क्या है? अशुद्ध है। बाकी सभी शुद्ध लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यवसाय का विलोम शब्द, जो अध्यवसाय है उसका विलोम आपको बताना था। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सेकंड अंध्यवसाय। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आँच का तत्सम शब्द है। ये बहुत परेशान क्यों होंगे ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आपने कभी पढ़े ही नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस तो परेशान ही करेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चंस पढ़े हैं, नर्सिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पढ़े हैं, नर्सिंग सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। देखिए आज का जो तत्सम शब्द है वो आपको पूछा गया। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी अर्ची। जिन्होंने ऑप्शंस यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप अपने ऑप्शंस मिला लीजिए कितने क्या क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलवार का पर्यायवाची शब्द। तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है चंद्रहास। क्या होता है? ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर करना है चंद्रहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है में विशेषण है, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, इसमें विशेषण आपको बताना था। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड आर्थिक। जो आर्थिक है वो क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे आपको एक शुद्ध वाक्य बताना है। क्या बताना है? एक शुद्ध वाक्य बताना है। बाकी सभी क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन डी, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने को तैयार हूँ। यह काम आप पर निर्भर है, यानी कि ये अशुद्ध है। एक ऐसी एकाध बातें और देखने में आती, ये भी अशुद्ध है। और सारा राज्य उसके लिए थाती थी, ये भी क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पे पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने को तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक दूध का पर्यायवाची शब्द है। दूध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये आपको पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी पीयूष। पीयूष क्या है? दूध का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्सम तद्भव शब्दों को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म त्रुटिपूर्ण है? तत्सम तद्भव शब्द आपको यहाँ पे दे रखे हैं, उनमें से आपको एक गलत जो युग्म है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी कपाट कपड़ा। कपाट कपड़ा, बाकी सभी सही है, ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था विलय। निलय जो है वो घर का पर्यायवाची शब्द है। निकेतन आप सभी को पता है, निकेतन और सदन को देखकर तो आप समझ गए, लेकिन यहाँ पे निलय विलय में आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन सी किया है विलय, उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवाद शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो जो विवाद है उस शब्द का विलोम आपको बताना था। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट निर्विवाद। निर्विवाद क्या है? विवाद का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो शोक करने योग्य न हो इसके लिए एक शब्द है। जो शोक करने योग्य न हो इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट अशोच्य। क्या कहेंगे उसको? अशोच्य, जो शोक करने योग्य न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्यासा विशेषण निम्नलिखित में से किस कोटि में आएगा? जो प्यासा वर्ड है वो विशेषण की किस कोटि में आएगा? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड परिणामवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवता का पर्यायवाची शब्द है। यानी आपने कभी पढ़े नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट किए होंगे। तो देवता जो है उसके पर्यायवाची आपको बताना था। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड यानी गिरवाण। जो गिरवाण है वो क्या है? देवता का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पे जो शब्द आपको दे रखे हैं इनमें से कौन सा एक शब्द जो है वो क्या है? अशुद्ध है। दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यंग। जो व्यंग शब्द है वो क्या है? अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वत्स का तद्भव शब्द आपको यहाँ पे पूछा गया है। वत्स का तद्भव होता है बच्चा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नित्य भूखों और दिनों को भोजन बांटने के लिए एक शब्द है।
कौन सा वो शब्द है जिसको हम ये मतलब इतनी बड़ी लाइन ना बोल के एक शब्द में बोल सकते हैं, नित्य भूखों और दिनों को भोजन बांटना। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, सदावर्त। सदावर्त आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको ये दे दिया गया है कि विलोम शब्द आपको चूज करना है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, विलोम शब्द आएगा। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान पाता, तो यहाँ पे जो विलोम शब्द है वो आपको लिखना है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, विपन। जो विपन है वो क्या है, विलोम शब्द है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, विपन आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ पे आपको एक वो शब्द बताना है जो क्या है, विशेषण है। दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलीन। कुलीन क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, गोधूम शब्द का तद्भव है। जो गोधूम है ये जो शब्द है इसका तद्भव क्या होगा, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, गेहूं। जिन्होंने ऑप्शन सी किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा देना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, हींग का सही तत्सम शब्द है। यहाँ पे जो हींग है उसका सही तत्सम शब्द पूछा गया है, और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन तो ये हो गया कि सारे वर्ड हिंगू है, हिंगू सारे वर्ड है। बस यहाँ पे जो बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, या फिर छोटी ई की मात्रा या फिर छोटा ऊ की मात्रा अब आएगी क्या, ये आपको समझना था। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, हिंगू। यानी जो हिंगू है वो तो सही है, सभी ऑप्शंस में हिंगू है, लेकिन यहाँ पे जो मात्राएं हैं उसका फ़र्क है। सभी में क्या है, मात्राओं का फ़र्क है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी जो अपना पोर्शन बच गया, अब नर्सिंग का स्टार्ट होने वाला है, जो नर्सिंग का पोर्शन है उसके आंसर्स बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।